तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमें क्या करना है, सोल्व हमें करनी है समीकरण सोल्व। समीकरण हल करनी है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो कार्य है इस पर रहेगा, मतलब आज इस सीखने का पर्पज़ रहेगा। तो सबसे पहले एक टारगेट रखते हैं अपना कि अपनी एक समीकरण लेते हैं दोस्तों। ये पहली है, जैसे हम ले लेते हैं नॉर्मल बेसिक तरीके से लेते हैं। जैसे हमारी x+5 बराबर 10, ये समीकरण होगी हमारी पहली। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए 4 नियम होते हैं। उन 4 नियम को बेसिक नियम होते हैं, कोई भी समीकरण हो उसे सोल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वे 4 नियम जान लेते हैं कौन से होते हैं। पहला नियम तो दोस्तों ये होता है, अगर हमारी संख्या उल्टे हाथ की तरफ प्लस में है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम होता है, पहला तो ये होगा। दूसरा ये होता है, अगर हमारी संख्या उल्टे हाथ की तरफ माइनस में है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम दोस्तों ये होता है, अगर हमारी संख्या उल्टे हाथ की तरफ गुना में है तो वो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद वो भाग में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फोर्थ नियम ये है, अगर हमारी संख्या उल्टे हाथ की तरफ भाग में है तो वो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद गुना में हो जाएगी। दोस्तों ये 4 बेसिक रूल है इसके, जो आपको याद रखना है ज़रूर। और एक दो बेसिक रूल ये है, जैसे कोई भी इक्वेशन है हमेशा याद रखना ABCD या XYZ हो, ये कोई भी वर्ड से इक्वेशन सोल्व करनी हो तो इनको तो लेना अलग, ठीक है। और जैसे हमारे 10 हो गए, 5 होगा, 6 होगा या 3 होगा, इनको लेना हमको अलग, ठीक है, जिससे हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाती है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो कहाँ थे हम, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ये बेसिक क्वेश्चन, हाँ। तो इसमें क्या करना होगा हमें, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना। इसमें ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, जैसे x+5, इधर लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड, छोटा करके लिख लूँगा ना। पहली इक्वेशन है x+5 बराबर 10। तो हमने आपको 4 बेसिक रूल बताए थे, उनमें से आपको यूज़ करना है। ये देखिए, कोई भी संख्या हमारी उल्टे हाथ की तरफ गुना में है तो वो सीधे हाथ की तरफ भाग में हो जाएगी। कोई भी संख्या हमारी उल्टे हाथ की तरफ भाग में है, मतलब प्लस में है तो सीधे हाथ की तरफ माइनस में हो जाएगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से शुरू करना। तो x ऐसे ही तारेंगे। अब हमने आपको बताया थी कि जो शब्द है यानी कि 2, 3, 5, 7 या फिर कोई भी शब्द, उनको तो हमें अलग लेना, या फिर x वाली संख्या, y वाली संख्या या z संख्या, उनको लेना अलग। तो x क्या करेंगे, x वाली संख्या को लेना अलग, और जो नंबरिंग है, जैसे ये नंबरिंग है 10 होगा, 5 होगा, इनको लेना अलग। अब आपको सिंपली क्या करना, बराबर का चिन्ह लगा देना। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद जो बराबर की संख्या होगी अर्थात 10, उसको ताल लेना ऐसी कैसी तुरंत, ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर जो संख्या है वो प्लस की है, प्लस के 5 है, तो वो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, आपको मैंने बताया था उल्टे हाथ की तरफ अगर कोई संख्या प्लस में है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस के 5 आ जाएंगे इधर। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, कोई संख्या, जैसे हमारे दूसरी इक्वेशन ले लो आप, y इजिकल टू y माइनस 8 बराबर के हमारा ले लीजिए 14 ले लें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैंने बताया था y ऐसी का ऐसी तारो, जो x की संख्या उनको अलग लेना, या y की या z की, और जो नंबरिंग है जैसे 14, 8, इन्हें अलग लेना। तो हमें क्या लेना पड़ेगा फिर, बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह लेने के बाद तुरंत जो ये अक्षर है इसे हमें ऐसी का ऐसी तारना पड़ेगा। 14 माइनस, अब ये देखिए इधर जो है ये माइनस की संख्या है, तो हमने बताया था अगर उल्टे हाथ की तरफ हमारे पास माइनस की संख्या है तो सीधे हाथ की तरफ जाने के बाद वो संख्या प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्लस करने पड़ेंगे 8, ठीक है।
8 प्लस कर लिए तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8 14 कितना हो 22 हो गया, तो यहाँ ताल लो 22, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 इक्वेशन सोल्व करनी सीख गया आप, तीसरी करनी सीखिए। जैसे हमारे पास होगी 3x, ठीक है, प्लस 2 बराबर x माइनस 14, ये इक्वेशन होगी हमारी तीसरी वाली। ठीक है, इसको अब सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताई थी x वाली वैल्यू जो होती है उनको करते हैं अलग, और जो हमारे पास नंबरिंग संख्या होती है उनको करते हैं अलग। तो x वाली वैल्यू अलग करेंगे पहले हम, तो 3x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस। अब आप इधर देखिए, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x वाली संख्या हमको इसे अलग करनी है इसके द्वारा, ये प्लस की है, जब इसके संख्या को कुछ नहीं आगे तो ये हमेशा प्लस की होता है। अब जब ये प्लस की, अब हम इसे इधर लाएंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, माइनस के x। अब हमें क्या करना है बराबर, क्योंकि हमें नंबरिंग अलग करनी है और x वाली संख्या अलग करनी है। अब बराबर चिन्ह करने के बाद आपको मैंने बताया था कि बराबर के चिन्ह करने के बाद जो संख्या बचेगी इधर की वो तुरंत लेनी है, ना कि इधर की लेनी। ठीक है, इधर की तुरंत लेनी। तो माइनस के 14 बच रहे, तो माइनस के 14 ऐसे ताल लिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये संख्या उल्टे हाथ की तरफ प्लस में, यानी कि प्लस के 2 है, तो वो इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगी। तो अब हम इसे माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x में से माइनस गया x, तो कितना बचेगा 2x बराबर। अब आप इधर देखिए, अब हम जब इधर देखिए माइनस और माइनस कितना हो, माइनस और माइनस होते हैं, इधर समझिए, माइनस और माइनस हमेशा होते हैं प्लस। क्या होते हैं, प्लस। इनकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस की संख्या बड़ी है, अर्थात माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 16 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आप एक बात रखना याद, जिस संख्या के आगे प्लस की वैल्यू अगर बड़ी हुई तो प्लस में वैल्यू आएगी, अगर माइनस की संख्या के आगे माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस की संख्या ले जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना, अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग अलग लेंगे, एक्स वाली संख्या अलग लेंगे। तो हमें क्या करना, एक्स ऐसी उतारना बराबर। अब हमको ये देखना माइनस के 16 हो रहा इधर। ठीक है, इधर माइनस के 16, तो माइनस के 16 ऐसी का ऐसी उतार लो इसको। ठीक है, अब हमने ये बात आपको बताई थी, जो संख्या, अब इधर देखिए ये 2x बना, 2x कब बनता है, जब हम 2 की गुना x में करते हैं, तो जब बनता है 2x। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो, ये अर्थात ये गुना कर का आया। जब हमने आपको बताया था अगर उल्टे हाथ की तरफा कोई संख्या गुना में है तो वो सीधे हाथ की तरफा जाने के बाद वो भाग में हो जाएगी। तो ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा नीचे, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब हम इस 2 को 16 को भाग कर देंगे 2 से। ठीक है, जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकंड में इसको बिठा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे, यहाँ पे इसको हमने भाग करा, 8 बार कटा, तो 8 बार कटा तो x इजिकल टू माइनस के 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व होती है दोस्तों। ऐसी वीडियो आगे चलती रहेगी, देखते रहने, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, सरलतम रूप में एकदम, और आप एक ही बार में सब चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले है इक्वेशन के, आपको वे बता देते हैं, फिर आप क्या नाम जी की कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफा प्लस लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद प्लस हो जाता है। पहला नियम तो ये होगा, फिर दूसरा नियम यह है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ भाग लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद गुना हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ गुना लिखा है तो राइट हैंड की तरफ जाने के बाद भाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम में होगा। ये 2 नियम है, इन 2 नियम पे ही इक्वेशन सोल्व होती है। ठीक है, आपको ये याद करने ही करने पड़ेंगे। बेसिकली आपको याद भी हो गए होंगे, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है याद करने में। तो चलिए आगे चलते, इक्वेशन देते हैं, सोल्व करते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जैसे इक्वेशन है x/5 इजिकल टू 10। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें सोल्व करने में कुछ नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, हमने आपको 2 नियम बताए थे, अगर कोई संख्या भाग में है तो वो इधर जाने के बाद गुना में हो जाती है। ठीक है ना, तो x लेंगे
x इज इक्वल टू बराबर का चिन्ह लेंगे। देखिए जब हम बराबर की संख्या लेते हैं तो उसके जो जस्ट साइड में होता है पहले उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कुछ। तो 10 लिखते हैं, फिर 10 लिखने के बाद क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 10 लिखने के बाद क्या, इधर जो भाग में है संख्या x/5, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, गुना में, गुना 5। तो कितना हो जाएगा, बराबर x इज इक्वल टू 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में नहीं समझ जाना आप, कोई ज़्यादा इतना बड़ा काम नहीं है समझने के लिए। बस सिंपल वे में आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं सवाल। जैसे ये लिखा है दूसरी इक्वेशन में 2x+3 बराबर 3x+2। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। सिंपल भाषा में समझिए आप। ये देखिए दो, दो का मतलब जहाँ, जैसे यहाँ पर दो कुछ, दो के बीच में कुछ नहीं लिखा, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर दो गुना होती है। ठीक है, जैसे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है, गुना होता है। आप इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 गुना x+3, यानी कि 2 गुना, गुना हो रही है नहीं सब में, तो फिर क्या करेंगे हम 2x, अब इनकी सबके आपस में गुना कर देंगे, तो 2x, ठीक है, प्लस जैसा चिन्ह है ऐसी का ऐसी, तो 2 × 3 = 6। ठीक है दोस्तों, लेने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर बराबर करेंगे, फिर ऐसे ही इसमें गुना करेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे बीच में अगर ब्रैकेट का चिन्ह है तो वहाँ पर गुना मान लेते हैं। तो 3x प्लस 2 × 6। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल भाषा में समझिए आप एकदम। जैसे जैसे हमने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो में, लेकिन आप मतलब इस वीडियो में जुड़े हो तो आपको ही बताए थे इस वीडियो में। हमें क्या करना, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या ABCD का कोई भी शब्द हो या वर्ड हो, तो उसको तो लेना होता है अलग, और 10 होगा, 20 होगा, 5 होगा, 2 होगा, उनको शब्द को लेना होता है अलग। तो जो जो संख्या है उनको हम अलग अलग लेते हैं पहले, जब भी हमारी इक्वेशन सोल्व हो पाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हम शब्द को अलग अलग लेंगे जैसे जैसे है। अभी देखें 2x लेंगे माइनस, क्योंकि 2x है, फिर हम देखेंगे 3x, क्योंकि हमें क्या बता, आपको बताई थी शब्द वाले और x वाले संख्या को लेंगे अलग। ठीक है, जो जैसी जैसी संख्या उसको लेंगे अलग, तो 3x होगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर जो जैसे किसी किसी संख्या के कुछ नहीं होता उस संख्या के आगे प्लस होता है, लेकिन ब्रैकेट वाली संख्या के अगर कुछ नहीं है तो उसके आगे गुना होता है। ठीक है, याद रखना इतनी बात। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस। अब जब भी संख्या प्लस की, जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी। जब ये प्लस की है तो हम इस संख्या को अगर इधर ले जाएंगे तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही माइनस आया यहाँ पे। तो फिर अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बराबर के चिन्ह लगाने के बाद क्या करेंगे, अब हमने देखे प्लस की संख्या, प्लस का 6 है तो हम प्लस का 6 ऐसे का ऐसे लेंगे, यानी कि 6 प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए प्लस का, सॉरी आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर हम इधर की कंडीशन ले रहे हैं तो हमें पहले इधर की पूरी कंडीशन लेनी पड़ेगी। हमने 3x लिया इधर का, तो हमें फिर प्लस का 6 है तो प्लस का 6 ऐसे का ऐसे ही लेना पड़ेगा, एज इट इज जैसा है। लेने के बाद ये संख्या प्लस में, तो वो इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस के 6। ठीक है, समझ में आया आपके दोस्तों, ये संख्या प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। यानी कि आप सिंपल वे में समझे तो ये संख्या जो है ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी वो संख्या, इधर प्लस में है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ये देखिए जब 2x में से माइनस के 3x जाएगा तो माइनस में आंसर आओगा, तो माइनस का x बचा, माइनस x बचा, बराबर जब 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा तो जीरो होगा, उन्हें 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा तो जीरो होगा, तो जीरो होगा। अब जब भी माइनस का होता है संख्या तो वो माइनस की संख्या हम नहीं लेते, तो हमारा आंसर जो होता है x बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप इतनी बात समझिए, जीरो के सामने ना तो प्लस चलता है और ना ही माइनस आता है। ठीक है,
ना तो प्लस आता है ना ही माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, सवाल एक और देख लेते हैं। जैसे आपको सवाल देखना है ये वाला, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, x+2/5 इज इक्वल टू x+4/3। ठीक है, ये सवाल है। अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको करना होता है तिर्यक गुना। तिर्यक गुना करनी पड़ती है। तिर्यक गुना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तिर्यक गुना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों चलो आज वीडियो इतनी रखते हैं, कल को आपको फिर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर पेज नहीं हो पा रहा सेटअप, जिसके कारण से दिक्कत आ रही है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।